नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने पहले भाषण से ही देश को हिला दिया और जनता मोदी के बजाय राहुल राहुल कर रही है। उसी का नतीजा है कि कई विश्लेषक अब कहने लगे हैं कि पुराने जमाने के फिल्मों में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन हो गए, जो सिस्टम और सरकार के नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं और जनता उसके साथ है। इसमें दो राय नहीं है कि 70 के दशक में सलीम जावेद के द्वारा गढ़े एंग्री यंग मैन का एक किरदार है जो आज भी हिंदी सिनेमा इतिहास में याद किया जाता है। और जैसे ही कोई इस तरह के काम करता है तो लोग सिस्टम के इस किरदार को याद करते हैं। एंग्री यंग मैन गरीबी, अन्याय, मानसिक प्रताड़ना और मां के दुख को अपने अंदर दबाए रहता है। ये किरदार पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है और बदले की आग में झुलसता है। उसका अपना वजूद ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी की सत्ता से लड़ने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, जो देश की समस्या बेरोजगारी, अग्निवीर, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान अन्याय, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, संविधान के लिए लड़ रहा है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोलता है। तभी तो आज देश की जनता राहुल को पसंद करने लगी है। इसी को लेकर न्यूज तक मिलिंद खांडेकर से बात करते हुए आशुतोष कहते हैं कि लोकसभा में राहुल के भाषण को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला, नरेंद्र मोदी की सरकार खौफ के आधार पर चलती है और वो खौफ है सरकारी एजेंसियों का खौफ, जैसे सीबीआई, ईडी। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण देकर कह दिया कि मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि राहुल गांधी अपने भाषण से देश को संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म पर बीजेपी अपना कॉपीराइट मानती है। ये पूरी तरह से गलत है और किसी भी समाज पर किसी एक संगठन का हक नहीं हो सकता। और तीसरा यह है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान विरोधी हैं, इसीलिए वो लोकसभा में संविधान को दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे। इसके साथ ही साथ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, उनकी पार्टी में ही उनका विरोध है, लेकिन कोई बोलता नहीं, लेकिन हम बोलेंगे। इसके साथ ही साथ जब मिलिंद सवाल पूछते हैं कि क्या आज की तारीख में राहुल गांधी ज्यादा रिलेवेंट हो गए हैं, तो इस सवाल के जवाब में आशुतोष कहते हैं कि आपके पास ताकत आती है तो आपको लोग पसंद करने लगते हैं और आपको सुनने लगते हैं। पहली बार 2024 में राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं क्योंकि उनके पास 99 सांसद हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब नरेंद्र मोदी थोड़े नरम पड़े हैं और राहुल गांधी थोड़े भारी हैं, क्योंकि 2 भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। यूपी में अखिलेश के साथ मिलकर बीजेपी को पीछे धकेल चुके हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उनको लोग सुनने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कामयाब हुए हैं और जो कामयाब होता है उसको लोग अलग नजरिए से देखते हैं और यही राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो आक्रामक हमला किया, अगर मैं ये कहूं कि भारत जोड़ो यात्रा और उससे पहले मीडिया में राहुल को पप्पू कहा जाता था, लेकिन चुनाव के बाद मजाक उड़ाने वाले पत्रकार भी अब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदर समझदारी आ चुकी है और लोग सीरियस लेने लगे हैं। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी भी राहुल को गंभीरता से लेने लगे हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया तो 7 मंत्री राहुल को रोकने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी और ताकतवर हुए हैं राहुल गांधी और अब क्यों सीरियस लेने लगे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी। इसको लेकर आशुतोष कहते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को बीजेपी अपना गढ़ मानती थी, बनारस में मोदी आते हैं, गोरखपुर से योगी आते हैं, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो चुका है, फिर भी यूपी की जनता मोदी को पछाड़कर राहुल गांधी को अपना नेता मानती है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, बीजेपी और मोदी के लिए ढलान है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने अपनी छवि बदली है और कैसे मोदी ब्रांड को नीचे गिरा दिया है और ये बीजेपी और मोदी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं।
पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं, और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर If you are doing this, it will repeat again. भाई स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आ रहा। ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा।